हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनी एंड वेलकम विद आर के ओवरसीज एजुकेशन। आज हमारी वीडियो में हमारे साथ पलाश और प्रियांशु हैं। और ये हमारे साथ 2 साल से एसोसिएटेड हैं और ये लोग बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, मैम कैसे करें, हमारा टाइम बचा लीजिए, हमें जो जर्मन लैंग्वेज हमारा हो रहा है वो टाइम ना वेस्ट हो। पलाश जाना चाहता था जर्मन टॉट में, प्रियांशु जाना चाहता था इंग्लिश टॉट में। फिर उसके बाद प्रियांशु ने ही पलाश को बोला कि अरे यहाँ से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश टॉट में ही जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इंग्लिश टॉट में जाएं, राइट। दैट वाज अ स्टोरी ऑल टुगेदर। तो अब तुम मुझे बताओ कि कैसे कैसे कंफ्यूजन था और क्या क्यों तुमने आर केयर को चूज़ किया। बेसिकली फर्स्ट कन्फ्यूजन ये था कि मोस्टली हर कोई अपनी स्टोरी बताते हैं, जिससे मतलब इतने सारे पॉइंट्स दिमाग में मतलब एक स्कैटर कर देते हैं पूरे ब्रेन को। तो हमने सोचा कि एक बेसिकली किसी काउंसलर की एडवाइस लेना ही बेटर होगा, एज दे नो मतलब कि क्या क्या प्रोसेस है और सारा। तो इस वजह से हमने सोचा कि काउंसलिंग करवाएं आर केयर से ही। तो जो ये कोर्स है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो, हॉफबर्ग राइनवॉल यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको कोई मतलब इसके साथ साथ आपके पास 5 ऑफर लेटर्स और भी थे। हाँ। आप दोनों के पास 5 ऑफर लेटर्स और भी थे। आपने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये इंग्लिश में है ना प्रियांशु। हाँ। लेकिन मुझे कुछ और भी अपने कोर्स के लिए बताओ जो और लोगों के लिए अच्छा हो इसी कोर्स के बारे में। बाकी जो मेरे को ऑफर लेटर्स आए थे उसमें मेरे को तो लगा, मैंने ऑनलाइन चेक करा था पापा के साथ बैठ के, तो मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो मेरे को तो हॉस्टल और एनिमल का बेस्ट लगा था। और जो तुम्हारी 2 साल की जर्नी है हमारे साथ, तो कितने सारे बैच में तुम्हारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे थे, आ रहे थे, राइट। तो तुम उन सबके साथ एसोसिएटेड हो, करेक्ट। तो किसी को वीज़ा से रिलेटेड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। और आपका वीज़ा कैसा रहा? इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। और बेसिकली फ़र्स्ट टाइम में हमने वीज़ा का फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन दी थी और उसी टाइम में प्रोसेस हो गया था, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि कौन सी यूनिवर्सिटी वीज़ा तुम्हारा जल्दी प्रोसेस कर दें। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था वीज़ा प्रोसेस करना, क्योंकि मेरे वीज़ा के उसमें यूनिवर्सिटी से रिवर्ट बैक नहीं आया था, या फिर आउसलैंडर बिहेवियर से नहीं आ रहा था, तो हमें उससे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था। और उस दौरान आप सब हमारी टीम के साथ एसोसिएटेड थे। यस मैम, आर केयर हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कोई भी ऑड आवर्स पे या कभी भी दिन के कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कॉल करता था, एंड मतलब हमेशा ही मेरे को हेल्प करी गई थी कि तुम्हारा ये प्रोसेस है एंड एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। और लाइक काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और जो तुमने जर्मन सीखी आर केयर के साथ, उसका क्या तुम्हारा फीडबैक था? क्योंकि तुम्हें ज़बरदस्ती जर्मन सिखाई गई है, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? जर्मन मतलब सुलेखा मैम ने पढ़ाया था हमें, तो मेरे को तो अच्छा लगा था। मतलब सुलेखा मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और कोई डाउट हो तो मैम आराम से बताती हैं, बिल्कुल। तो हाँ, हमने B1 तक पढ़ा था आपके साथ, तो हाँ इजी क्लियर हो गया था B1। ठीक है। मेरे को एक पॉइंट और ऐड करना है। आपने प्रियांशु से पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम जो कोर्स ऑफ़र किया है और क्या बेनिफिट्स हैं, तो देर आर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे ड्रोन लर्निंग, जो काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग सा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें 5th सेमेस्टर के लिए अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अबव 90 हुआ तो हमें फ़ॉरेन के लिए भी वो सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी जाने को मिलेगा, जो USA में। यस, अगर किसी का 90% भी यहाँ से अबव होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं इरास्मस प्रोग्राम। उस इरास्मस प्रोग्राम में आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लेते हो, वो आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से किसी से भी ले सकते हो। आप US से ले सकते हो, आप IIT से ले सकते हो इंडिया में। तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी इन IIT। मैं हमेशा स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी पढ़ें और उसके बाद अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी आप IIT के साथ ले सकते हैं। IIT ऑफ कोर्स जर्मनी आने के बाद स्टूडेंट्स इंडिया नहीं आना चाहते मेजरली, दे वांटेड टू एक्सप्लोर US, कनाडा और मे बी एनी अदर कंट्री जहाँ पे भी उनकी बहुत स्पेशलाइजेशन हो। बट 90% स्कोर करना मीन्स यू हैव टू स्कोर 1। इट शुड नॉट बी लेस देन 1.15 या 1.2, इससे नीचे नहीं होना चाहिए आप लोग का स्कोर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
होता क्या है कि हम जब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, हम खाली ये स्टार्ट नहीं करते कि आपका एडमिशन हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए। हम ये स्टार्ट करते हैं कि आपका आगे का 5 साल का रोड मैप क्या है, आप ये ऐसे क्यों करो। तो हमारे साथ काउंसलिंग में ये नहीं है कि आप जर्मनी से सीखो, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, या आप इंडिया से क्यों सीख रहे हो। हमारा काउंसलिंग का पर्पस ये होता है, पहली बात कि फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, दूसरी बात बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, और तीसरी बात हम कोई भी प्राइवेट एप्लीकेशंस को नहीं इनकरेज करते, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट बेस्ट है। आप लोग का क्या ओपिनियन है? गवर्नमेंट बेस्ट बेसिकली इसलिए है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्री एजुकेशन हर कोई ऑप्ट करना चाहेगा। सेकेंडली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो बेसिकली ट्रैवल में बहुत Travel ही में बहुत help हेल्प हो हो जाती जाएगा। है, क्योंकि हम जब फर्स्ट मंथ आए थे, हमारी स्टूडेंट आईडी आने में लाइक 5 to 6 डेज़ लग गए थे, और उसी डे के ड्यूरेशन में, उतने ही ड्यूरेशन में हमें 50 यूरोज़ पे कर देना पड़ा था ट्रैवल करने के लिए। Travel बट अब हमारा पूरा फेब तक हमें 0 यूरोज़ में, मतलब लाइक कहीं पे भी हम इस स्टेट में ट्रैवल कर यस, सकते एंड यू वोंट बिलीव कि हम लोग जो ये वीडियोस बना रहे हैं, या हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो हम लोग का एक जने का ट्रैवल कॉस्ट 30 to 60 यूरोस पर डे है। तो आप इमेजिन करिए कि आप स्टूडेंट्स का कितना ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है, राइट? ओके, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जर्मनी, रिलेटेड टू abroad education, related to Europe, in any course, we would be very happy to help you out. Thank you so much.